ये रिग्रेट ना करूं कि यार मैं जितना कर सकता था उतना नहीं कर पाया, यानी कि भाड़ में जाए सिलेक्शन के जो खुद को सो कॉल्ड गुड स्टूडेंट्स, राइट, जिनको टीचर्स हवा भर देते हैं कि तू तो बहुत बड़ा गुब्बारा है, तू तो उड़ेगा, तेरे में तो कोई सुई नहीं चुभा सकता। 4 सालों के स्लॉट में एटलीस्ट 3 बार ट्राई किया कि भाई मैं 700 तक पहुंच जाऊं। जब मैं ऐसा करता जा रहा हूं और बार बार कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझसे गलत हो रहे हैं, आई हैव टू आइसोलेट दैम। 95% ऑफ दैम आर नेगेटिव थॉट्स। भूलना नहीं है, अभी वो काम आएगा। अभी तुम छोड़ दोगे 15 दिन में तो पूरे साल की मेहनत विल बिकम द यूजलेस। एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। तो अगर ये मान लेते हैं कि भाड़ में जाए मेरा सिलेक्शन, मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दूं, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ। ताकि मैं ये रिग्रेट ना करूं कि यार मैं जितना कर सकता था उतना नहीं कर पाया, यानी कि भाड़ में जाए सिलेक्शन। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि मुझे खुद की बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे देनी है। दैट इज द ओनली क्वेश्चन लेफ्ट राइट नाउ, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्ट्री टू बी सॉल्व्ड, बिकॉज इट विल डिफाइन द फ्यूचर, इट विल डिफाइन योर मूड ऑन 3rd of May। तो कहाँ मुझे फोकस करने की जरूरत है? रिसेंटली जो मेरे जितने ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं जयपुर अजमेर, मैं सब लोगों का पीवाईक्यू टेस्ट करवा रहा हूँ। पीवाईक्यू में ये देखा गया कि भाई अच्छे बच्चों के जो खुद को सो कॉल्ड गुड स्टूडेंट्स, राइट, जिनको टीचर्स हवा भर देते हैं कि तू तो बहुत बड़ा गुब्बारा है, तू तो उड़ेगा, तेरे में तो कोई सुई नहीं चुभा सकता। उन स्टूडेंट्स के 720 में से 630 640 नंबर, एंड वी हैव सेपरेटेड आउट दोस क्वेश्चंस वी हैव बीन जो आउट ऑफ सिलेबस वाले। हमने 2025 का पेपर होने के बाद जितनी नफरत पीवाईक्यू से करी है, शायद उतनी नफरत हमने किसी पाकिस्तानी से भी नहीं की होगी। हमने फेंक दिया है उसको। And in real, when you compile two questions of the old years, it becomes the question of NEET 2025. Again, I'm repeating my words. NEET 2025 was a lengthy paper, not a tough paper. Specifically, if I talk about the remaining subjects, even in the physics as well, it was little lengthy. तो अब मैं आपको ये कह रहा हूं, listen carefully. If you really want to improve performance, this is not a reel. It is something which changes your mindset. तो मुझे क्या करना है? मुझे एक्सट्रीम हद तक पीवाईक्यूज का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। मैं क्या करूंगा? 3 टाइम लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज करूंगा, 3 टाइम्स। हाउ? मान लो मैंने ये पैटर्न सेट किया कि मैं 17, 18, 19 और 20 के पीवाईक्यूज कर रहा हूं। अब समझना कैसे होता है, समझना ध्यान से। आई एम नॉट हियर टू पास टाइम, आई एम नॉट हियर टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, आई एम हियर टू हेल्प यू। आई एम नॉट हियर फॉर अटेंशन, आई हैव नॉलेज। मैंने हजारों बच्चों का सिलेक्शन कराया, मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ, दैट्स व्हाई आई एम हियर। इंटरनेट पे बोल देना जरूरी है, बिकॉज इंटरनेट इज फुल ऑफ फेक पीपल। यहाँ पर हेल्थ के बारे में वो सिखा रहे हैं जिनको एमबीबीएस की फुल फॉर्म नहीं पता, और टीचिंग वो कर रहे हैं जिनका खुद का सिलेक्शन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। फिर मैं आई डोंट वांट टू ब्रिंग अदर पीपल डाउन। तो मैं 17 का पेपर करता हूं, मान लो मेरे उसमें 500 नंबर आए, फिर इसमें जो भी नंबर आए आते गए। फिर दूसरी बार किया 620 नंबर आए, फिर इसमें जो आते गए आते गए। फिर थर्ड टाइम किया 700 नंबर आए, इसमें आते गए। चाहे मुझे क्वेश्चन याद हो गया, बट आई हैव टू कीप कंसिस्टेंट अंटिल आई गेट दिस फिगर इन द मार्क्स। मे बी 700, मे बी 705, मे बी 710, मे बी 715 और मे बी 720। इंटरेस्टिंगली, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैंने स्लॉट फिक्स किया 4 सालों का, और 4 सालों के स्लॉट में एटलीस्ट 3 बार ट्राई किया कि भाई मैं 700 तक पहुंच जाऊं। मुझे याद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इट विल हेल्प यू लाइक नो बुक, नो पीडीएफ, नो टीचर, नो कोचिंग, nothing ever helped you like this. The PYQs can help, and this is my promise to you. Now, जब मैं ऐसा करता जा रहा हूं और बार बार कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझसे गलत हो रहे हैं, आई हैव टू आइसोलेट दैम, द 100 PYQs। यू नो वाई? नॉट बिकॉज दीज आर हार्ड, बट बिकॉज द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस
that I have solved PYQs multiple times और मैंने ये 100 क्वेश्चन आइसोलेट किए हैं जिनमें अलग लेवल की क्वालिटी है. They are just amazing. They are boosting my confidence. They are making me something different. That is why you have to isolate the 100 questions. Next, if I am not comfortable in the physics, then what I will do? I will do P by 2. मैं फिर आपको कह रहा हूं, the title of this video is बाहर में जाए सिलेक्शन. I have to follow P by 2 CB. तो P by 2 CB में क्या करना है? फिजिक्स में 45 में से मैं भाई सिर्फ 20 क्वेश्चन ऐसे निकाल लूं जो मैं कर सकता हूं, जिनके फॉर्मूलाज में मैं कंफर्टेबल हूं, वो करूं. बाकी 25 को जाने. जब हो ही नहीं रहा तो फिर क्या सेंस. और केमिस्ट्री में पूरा पूरा, बायो में पूरा पूरा सीखना है. तो इस केस में आपके लिए पेपर जो है वो 180, 360 यानी कि, और ये यहां पर 90, तकरीबन 90 मार्क्स का हो जाए. इस चीज को हमको समझ के चलना है. मार्किंग उसी हिसाब से करनी है. अगर आप फिजिक्स में बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं है तो उसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया. आप P by 3 भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है. ठीक है, इतना क्लियर है. फिर हमने एक PYQ टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है जिसके टेस्ट होना स्टार्ट हो गए. मैं उसकी बात करूंगा, बट उससे पहले उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं कर देता हूं. राइट नाउ the most people are suffering from negative self-talk. You know, human brain thinks 70 to 80,000 thoughts on daily basis. On an average 70,000, maybe 75,000. वैसे डेटा ये है कि 60 to 80,000 thoughts आते हैं. On an average it is 70k. 95% of them are negative thoughts. And 5% remaining thoughts are just repetitive thoughts जो आते ही रहते हैं. They make no sense to the life. और अब 15-20 दिन नीट एस्पिरेंट्स अपने दिमाग को इतना खोखला कर लेंगे कि वो इन 15 दिन को 150 दिन में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन उन 15 दिन को 15 मिनट में कन्वर्ट करके तबाह कर देंगे. दे आर थिंकिंग नेगेटिव, दे आर बीइंग एंग्शियस, दे आर हैविंग पैनिक अटैक्स, व्हाट नॉट, एवरीथिंग, because they don't know how to handle their brain. You can't handle your liver. Liver कैसे काम करेगा? You can't handle this. You can't handle your lungs, your kidneys. But what you will think, ये तुम डिसाइड कर सकते हो. अब मैं नहा रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, बाथरूम में हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, सोने जा रहा हूँ, मुझे सोचना है. क्या सोचना है? कुछ लिमिटेड, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स है. लाइक मैं टॉपिक फिक्स करूंगा कि यार ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन सोचता हूँ, और मैं नेम रिएक्शन सोचना शुरू हो गया. नो, आई एम बीइंग प्रोडक्टिव. नेगेटिव थिंकिंग हट रही है और मैं बिना किताब के सोच रहा हूं, तो मैं ब्लैंक नहीं होऊंगा परीक्षा में. तो बहुत लोगों की थिंकिंग होती है वहां गए ब्लैंक हो गए, कुछ याद नहीं आया. विल नॉट गेट ब्लैंक. और जो ब्लैंक नहीं होते हैं वही सीट भरते हैं. रिमेंबर दिस. तुम एग्जाम में जाके ब्लैंक हो गए, तुम्हारी सीट भी ब्लैंक हो जाएगी, उसको कोई और भरेगा, तुम नहीं भर पाओगे. रिमेंबर दैट राइट नाउ. तो मुझे ब्लैंक होने को अगर अवॉइड करना है, मुझे सोचना पड़ेगा. बंद आंखों के साथ में भी सोचना पड़ेगा. तो नेम रिएक्शन, सम यूनिक एग्जांपल्स. लाइक बायो में कुछ एग्जांपल्स है. अच्छा ठीक है, बॉटनिक एग्जांपल सोचता हूँ. अच्छा जूलॉजी में एनिमल किंगडम एग्जांपल सोचता हूँ. यू हैव टू थिंक. फिर मैं इनऑर्गेनिक के ऑर्डर्स और एक्सेप्शंस. ऑर्डर्स बहुत सवाल आते हैं. एस ब्लॉक को तो छोड़ दें, पी ब्लॉक के ऑर्डर्स के सवाल आते हैं, पीरियोडिक टेबल के ऑर्डर के सवाल आते हैं, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के नाम पे कुछ भी. फिर बॉन्डिंग पैटर्न कि कौन से स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे मान लो DsP2 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है उसमें. अब DX2 Y2 DZ2 D2sp3 वाले में कब आते हैं, DBT क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, MOT क्या होती है, वेजांस रूल क्या है. तो मुझे सॉल्विटी कैसे डिसाइड होती है, डिप्लोमेंट क्या है, सारा पता होना चाहिए. मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ये सब सोचना है. नहीं सोचा, किताब खोल के सोच लो. किताब खोलो, पढ़ो, फिर बंद कर दो, फिर सोचो. डोंट डू नेगेटिव सेल्फ टॉक. इट इज द बिगेस्ट पॉइजन ऑफ योर लाइफ. And you know one thing? It is the biggest medication you can have in your life. No doctor can prescribe. This is such an amazing drug that can just make you someone who is totally a legendary person if you can have the positive self-talk. फिर मैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज कर सकता.
ठीक है। अब एक और मैं पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता देता हूँ। दिस इज समथिंग अमेजिंग। ये हमने 13 अप्रैल से शुरू कर दी थी। बहुत सारे लोग इसमें एनरोल्ड हैं। इसकी प्राइस इंग्लिश मीडियम में है और प्राइस हमने, हालांकि हम वो स्टार्टअप है जिसके पास में फंडिंग नहीं है, जिसके पास में कुछ भी नहीं, बट इसको अपने विजनरी टीचर्स है जिनमें कुछ क्वालिटी है, दैट यू नो। तो ये यहाँ से शुरू हुई है, 2 से 5 का टाइम रहता है। ये टेस्ट 13 अप्रैल से लेकर कब तक चलेंगे, तो ये मैं सारे मैंने बता दिया। इसके लिए आपको नीट काका जी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, इसमें ये है दैट पीवाईक्यूज की इंटरमिक्सिंग है। ये फिजिक्स इसकी ले ली, केमिस्ट्री उसकी ले ली, बायो उसकी ले ली, तो आप रट नहीं सकते। यू शुड हैव नॉलेज। तो प्रैक्टिस वैसे करना है जिसमें मैंने बताया, और फिर इसको साथ साथ में करते चलना। नीट कागज आपको डाउनलोड करना, तो टेस्ट सीरीज में आपको सब चीजें वहां पर मिल जाएगी। अब समझो यहां पर, इफ यू नो मी हु इज डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत, you would be knowing that I focus multiple tools in the preparation. One of them is the DWR. मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा था, ऑफलाइन एडमिशन शुरू हो गया बाय द वे, मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा बेटा DWR भरते हो? नहीं सर अब तो एग्जाम करीब है, अब नहीं भरते। बेटा जब तुम 15 दिन को 150 दिन में कन्वर्ट कर सकते हो, तभी तुमको बंद करना था। वापस शुरू करा है। मैंने कहा कल से रैंडमली चेक कर लूंगा, थप्पड़ मारूंगा खींच के। बेटा DWR नहीं है, ऐसा बॉक्स बनाओ, यहाँ डी, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ ए, यहाँ आर, एंड स्टार्ट डूइंग द मिरेकल ऑफ योर लाइफ। दैट्स इट। ये फिर एरर कॉपी। अब हमारी धुरंधर टेस्ट सीरीज चल रही है, क्या गजब की क्वालिटी के टेस्ट है उसमें। जो रोज 60 क्वेश्चन का एक टेस्ट होता है, पीसीबी, फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 15, बायो के 30, एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग इन दैट। फिर शॉर्ट नोट्स। अब ये चीज, फिर वो स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग, हाइड्रेशन, और सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा सा रिवीजन करना है, फिर ये सब चीजें फॉलो करनी है। मैंने साल भर बताई है, भूलना नहीं है। अभी वो काम आएगा, अभी तुम छोड़ दोगे 15 दिन में तो पूरे साल की मेहनत विल बिकम द यूजलेस वन। फिर कंटेंट ओवरलोडिंग नहीं, एक टीचर को फॉलो करो, शिद्दत से फॉलो करो। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट मैं वैसे भी जल्दी लेके आने वाला हूँ, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों का सेपरेटली। आई ब्रिंग, मे बी आई स्टार्ट ऑन मंडे। I required your comment for that. But yes, download the NEET Kakaji app. Go for the PYQ test series as soon as possible. But this I will bring. हाँ, इसका मैंने लास्ट ईयर भी लिया था। And I was the only teacher. I was the only teacher जहाँ सब टीचर फेल हो गए थे कि नीट 2025 का पेपर कैसा आ गया। I was the only one who predicted at least 60% paper from a very very short video, and you can watch the comment of that video, even the content of that video. You can go through that. So I will start on the NEET Kakaji channel, maybe on AB Kesar 11 12 Droppers channel. That is the different channel specifically designed for the chemistry, JEE 11 12 and so on. एक चीज, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मतलब एक चीज पे फोकस करो। यू फॉलो वन टीचर, यू फॉलो, इफ यू फॉलो वन थिंग यू विल गेट एवरीथिंग। इफ यू ट्राई टू फॉलो एवरीथिंग यू विल गेट नथिंग। तो वन टीचर वन थिंग। जैसे पेड़ को जब ग्रो करना होता है ना, तो जड़ में पानी देते हैं, फल पे, फूल पे, पत्तों पे, टहनी पे, तने पे नहीं, जड़ में। तो वन कंटेंट, भाई मैं पीवाईक्यू करूंगा, मैं पीवाईक्यू करूंगा, मैं एबी के सर की बात मानूंगा, मैं एबी के सर की बात मानूंगा, मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, मैं पीडीएफ नहीं देखूंगा, मैं शॉर्ट नोट्स ही बनाऊंगा, मैं इसको फॉलो करूंगा, 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 जो सर कहेंगे मैं वो मैं करूंगा, तब रिजल्ट आता है। तो पता है लोग मल्टीपल लोगों को क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वो फॉलो करना चाहते हैं, काम नहीं। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। प्रणाम।